पेज नंबर 95 चेक क्या हुआ? हाँ ठीक है, ये लाइट चालू करो। हाँ कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट। यस मैम। शिक्षा कस्मात् कारणात् क्षयं गच्छति। पहले है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। विकल्प में से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से उत्तर चुनना है। क्वेश्चन को समझोगे तो आंसर देना आसान हो जाएगा। शिक्षा किस कारण से नष्ट होती है, क्षय होती है, कम होती है? काल पर्यायात, समय के बीतने से, समय बीतने से। पहला का आंसर काल पर्यायात। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग। संता किम कृत्वा अन्यतरत् भजन्ते? परीक्षे। सेकंड का आंसर है कीदृशः नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति? लब्धपदः। दुःखानि अनुभूय किं शोभते? सुखम। थर्ड का लब्धपदः का दुःखानि अनुभूय, दुख को भोगने के बाद क्या शोभा देता है? सुखम। सुजनो न याति वैरम डैश विनाश काले अपि? सुजनो न याति वैरम। अच्छा, हाँ, परहित निरतः, दूसरे के हित में लगे रहते हैं वो। वैरपना उनमें नहीं आता है, किसी से द्वेष दुश्मनागी नहीं उनमें आता है। एकेन वाक्येन संस्कृत भाषायां उत्तरतः सुबद्ध मूला पादपा कस्मात् कारणात् निपतन्ति? जो पेड़ बंधे हुए हैं जड़ से, वो भी किस कारण से गिर जाते हैं? वो भी काल पर्यायात। उस पहले श्लोक में सभी आफ्टर सम टाइम्स ही दिया है। काल पर्यायात जो ऊपर वर्ड है वही सब में ऐड करना है। काल सुबद्ध मूला पादपाः काल पर्यायात निपतन्ति। कस्मात् कारणात् की जगह काल पर्यायात। सुबद्ध मूला पादपाः काल पर्यायात, कारणात् नहीं देना, काल पर्यायात निपतन्ति, केवल इतना ही लिखना है। दूसरा का पहला सुबद्ध मूला पादपाः काल पर्यायात निपतन्ति। यहाँ बहुवचन है, मूलः है, इसलिए वहाँ निपतन्ति है। अगर मूलः होता, एक वचन होता तो निपतति होता। ये ध्यान देना, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अगर ल आकार नहीं होता, ल केवल होता है मूलः, तो एक वचन होता तो निपतति।
और यहाँ बहुवचन है इसीलिए पादपा है, इसीलिए निपतन्ति है। मूढ़ा जना कीदृशा भवति, मूर्ख लोग कैसे होते हैं। प्रत्यय बुद्धि, हाँ, पर प्रत्ययेन बुद्धि, मूढ़ा जना पर प्रत्ययेन बुद्धि भवति। यहाँ पे जना है, एक ही है, इसीलिए भवती। अगर यही जना होता तो वहां भवंती हो जाता। लोकोत्तराणाम चेतांसि कस्मादपि मृदूनि भवति। लोकोत्तराणाम चेतांसि किससे मृदु होता है, कुसुमादपि, तो वेरी इजी। मृदु, मृदु मतलब कोमल किससे होता है, पुष्प से, फूल से भी। कठोर किससे होता है, वज्रादपि, वज्रादपि, वज्रात प्लस अपि। हाँ, उसके बाद सुखम, मृदु भवन्ति, मृदुनि, क्योंकि चेतांसी इसलिए मृदुनि। ये चेतांसी है ना, इसलिए ये नपुंसक लिंग का है, इसलिए मृदुनि देना होगा। जो तीन चीज इसमें ध्यान रखना पड़ता है, एक तो वचन कि कौन से वचन में है उसी वचन में धातु होगा, और दूसरा कि कौन सा लिंग है उसी लिंग में फिर ये वर्ड आएगा, जो वर्ड उसके बारे में बोल रहे हैं। अगर यहाँ रहता चेता होता, चित्ता होता, तो यहाँ पे मृदु होता। सुखम कदा शोभते, नहीं, सुख कब शोभा देता है, तो दुख की अनुभूति के बाद, दुखानि अनुभूय, इसमें दिया है दुखानि अनुभूय। हाँ, वही वर्ड लिखो। दुखानि अनुभूय, संधि विच्छेदम कुरुता। नवमित्यवद्यम, नव इति आगे नहीं। हाँ बोलो, ट्राई करो, संधि जानना बहुत जरूरी है। नवमित्यवद्यम, नव इति, उसके बाद नहीं आता कव्य, नव इति प्लस अवध्यम, नवम, पहले नवम निकला, देखो नवम प्लस इति प्लस इति प्लस अवध्यम, वेरी राइट। कुसुमात् प्लस अपि, अवध्यम, कुसुमादपि, हाँ, कुसुमात् प्लस अपि, वेरी गुड। इसी तरह वज्रादपि का वज्रात प्लस अपि,
फूल से भी, कुसुम मतलब फूल, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। वो जो है अनऑर्डिनरी पर्सन श्री राम जी का मन है, उनको कौन नहीं जान सकता है। अन्यस्मात् अन्यस्मात् लब्ध पदो नीचः। यह प्लस या जैसे यहाँ कुसुमात का कुसुमात बनाए, वैसे ही अन्यस्मात का अन्यस्मात। अन्यस्मात लब्ध पदः ओ की मात्रा जो है ये विसर्ग का ओ हो जाता है। मैम ये अन्यस्मात् लब्ध पद का मतलब दूसरे के द्वारा, अन्यस्मात् जहाँ त हलंत लगा है ये पंचमी विभक्ति का रूप होता है, तो पंचमी विभक्ति का साइन है फ्रॉम। दूसरों के द्वारा, दूसरे से, फ्रॉम के अर्थ में से दो होता है, करण से यानी कि तृतीया विभक्ति में भी से होता है संबंध में, और ये पंचमी का है, यहाँ से का अर्थ होता है अलगाव के अर्थ में फ्रॉम। तो यहाँ दूसरों के द्वारा, दूसरे से पाया हुआ नीच पद, दूसरे के द्वारा अगर कोई छोटा मोटा पद तुमको मिल गया तो वो अनटॉलरेबल होता है, वो असहनीय हो जाता है। ऐसे भी नीचे पद वाले को ऊंचे पद वाले दबाते ही हैं, और जो दूसरे की सिफारिश के द्वारा पाए हैं तो और ज्यादा हो जाता है। यह प्लस याति, यो याति, हाँ यह प्लस विनाश काले अपि, विनाश काले प्लस अपि। ये अवग्रह चिन्ह है, ये जो एस की तरह दिखता है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं और उच्चारण अ की तरह करते हैं। विनाश काले अपि, अ जल्दी से बोलना है, विनाश काले अपि, अपि नहीं, विनाश काले अपि ऐसे नहीं, विनाश काले अपि एक ही साथ। विनाश कालः, यहाँ भी ये विसर्ग का ही अवग्रह होता है। विनाश कालः प्लस अपि, कालः अपि, कालो अपि हो जाएगा, कालो अपि हो जाएगा, विनाश काले प्लस अपि, यही है। बताना पड़ता है, इतना रोज इतना भाषण देने के बाद भी तो यहाँ पे ना पीछे वाला कोई इश्यू ही नहीं है। पूरे स्कूल बंद होने की वजह स्कूल टाइम क्यों बंद हुआ है? क्रिसमस वेकेशन दिया है सबको, हाँ क्यों बंद हुआ है? टेंशन आंसर यू, अभी स्कूल क्यों बंद हुई मुझे जानना है आपसे। आंसर तो इजी है, और नहीं जाता है। केसेस में ज्यादा तो फिर ये चीज आपके यहाँ बैठने के टाइम नहीं कॉमन सेंस चलती है आप लोगों की। 10th में हो आपको, बी मैच्योर, आपकी सेफ्टी के लिए ये रूल्स नहीं है स्कूल का कि छोड़ के एक जन बिठाओ, आपकी सेफ्टी के लिए इतना चिल्ला रहे हैं। फोर्थ वन,
समास प्रकरणम। फोर्थ में आ गया सुबद्ध मूलः। सुबद्ध मूलः, कभी भी जब समास आए तो उसका पहले हिंदी में मीनिंग माइंड में सोचना। सुबद्ध मूला, मूल मतलब जड़, रूट। रूट जो है खूब अच्छे से बंधा हुआ, सुबद्ध मतलब अच्छे से बंधा हुआ मूल। अब इसको कैसे हम अलग करेंगे? जैसे कि संधि आपने अभी देखा प्लस का चिन्ह है, दो शब्द मिला प्लस का चिन्ह है। यहाँ क्या किए, ये और ये दोनों, इसका लास्ट, इसका पहला वर्ड का मिलन होता है संधि में, और इसमें दो शब्द का मिलन होता है। दो या तीन शब्द मिलकर एक छोटा शब्द बना लेते हैं। तो ये सुबद्ध मूला, वो ऐसे जड़ है, ऐसा जड़ है जो अच्छे से बंधा हुआ है, इसी चीज को लिखना है। मूला ऐसे नहीं लिखो, सुबद्ध, सुबद्ध, सुबद्ध अस्ति, अस्ति मूलः, सुबद्ध अस्ति, सुबद्ध मूला, सुबद्ध अस्ति मूलः यः सः। अब इसका मतलब देखो, अच्छे से बंधा हुआ है जड़ जो वह, जो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है जिसका जड़ अच्छे से बंधा हुआ है, बाकी सब हिलडुल रहा है, अच्छे से नहीं बंधा हुआ है। कोई बड़ा पेड़ होता है उसी का अच्छे से बंधा रहता है। तो यहाँ एक मेन पेड़ के बारे में हम समझ रहे हैं कि अभी मैं बोली कि सुबद्ध मूला वृक्षः तत्र अस्ति। अब बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप खुद समझ गए कि अच्छा वो जो बड़ा वाला है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक मेन विशेष अर्थ निकला इतने पेड़ में से उसके बारे में जो कि अच्छे से बंधा हुआ है। तो जहाँ विशेष अर्थ निकलता है डिसोल्यूशन के द्वारा, ये डिसोल्यूशन है, इसके द्वारा वो बहुव्रीहि समास होता है। विशेष अर्थ बहुव्रीहि, ऐसे माइंड में थोड़ा सा कुछ सोच करके ध्यान कर लो तो जल्दी याद होगा। जैसे बहुव्रीहि, बहु अर्थ, कुछ विशेष अर्थ उसका निकला। इसका मतलब हो गया जैसे कि दशानन अस्ति यस्य सः, तो दशानन, तो दशानन सब नहीं है ना, एक जो 10 आनन वाले रावण है, तो रावण के बारे में एक आदमी के बारे में पता चला कि उनके बारे में हम बोल रहे हैं। आनंद तो सबके हैं, आनंद मतलब मुंह, तो दशानन मतलब एक ही, तो विशेष अर्थ निकला तो बहुव्रीहि समास। जहाँ एक खास के बारे में पता चले वो बहुव्रीहि समास होता है। डिसोल्यूशन में इतना लिखना पड़ेगा, हिंदी में समझ गए, उसी चीज को संस्कृत में लिखना है। और ये लिख देना नाम में बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। समास का नाम ये हो गया बहुव्रीहि समास, और ये डिसोल्यूशन हो गया। समास विग्रह, इसको समास विग्रह कहते हैं, इसको संधि विच्छेद करना कहते हैं। अब हिंदी में भी वर्ड दे सकता है या इंग्लिश में, तुम लोग को ज्यादातर इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है, तो सही है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी, जैसे कि इतनी सारी बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी है, हमने बोल दिया कि विशालाक्षी, विशालाक्षी पत्रम लिखती, तो आप सोचोगे इतनी सारी लड़कियां हैं, अब नाम नहीं है उसका विशालाक्षी, पर हमने कर दिया कि विशालाक्षी पत्रम लिखती। विशालाक्षी जो है वो पत्र लिख रही है। विशालाक्षी का क्या, विशाल अक्ष मतलब आंख, जिसकी आंख विशाल है, बड़ी बड़ी आंखों वाली, तो आप समझ गए कि अच्छा पर्टिकुलर उसके बारे में बात हो रही है। कोई राधा नाम की लड़की है जिसकी बड़ी आंख है, तो आप समझ गए अच्छा ये राधा के बारे में मैम बोल रही है, बाकी तो नहीं। अब सब शांत है, एक आदमी लिख रहा है, हमने बोल दिया विशालाक्षी पत्रम लिखती, तो उसका मीनिंग समझ में आ गया कि पर्टिकुलर विशेष अर्थ मैम ने बोला है। तो विशेष अर्थ जहाँ निकला विशाला अक्षी अस्ति यस्या सा, वहाँ स्त्रीलिंग है, इसीलिए यस्या सा होगा। यस्या मतलब जिसका, वह, ऐसे मेरी सॉल्यूशन है अगर स्त्रीलिंग वर्ड रहे
तो वहां फिर पर्टिकुलर वर्ड निकल गया, विशेष अर्थ बहुव्रीहि। गणपति, लंबोदर वर्ड आता है, लंबम अस्ति उदरम यस्य सः, लंबोदर, तो लंबोदर गणेश जी हैं, विशेष अर्थ निकला। त्रिनेत्रम, त्रया अस्ति नेत्रम यस्य सः, त्रिनेत्र शंकर भगवान, विशेष अर्थ निकला। भग्न दंतः, इतने लोग हैं उसमें से एक का दांत टूटा हुआ है, तो अब वो भग्न दंता कहने से भग्ना अस्ति दंता यस्य सः, सभी के दांत है, एक ही के दांत टूटे हुए हैं। तो मीनिंग लग गया कि विशेष पर्टिकुलर के बारे में बोला जा रहा है। बहुव्रीहि समास, बहु अर्थ निकला उसका, कुछ माइंड में ऐसे भर लो कि बहु विशेष अर्थ निकला, बहुव्रीहि समास। लोकोत्तरानाम, आज मैं चश्मा जल्दी में, लोकोत्तरानाम, लोका, क्या बेटा? माँ है लास्ट में, ऐसा बोल रही हो? हाँ कोई बात नहीं, माँ दे सकते हैं और बिंदु भी दे सकते हैं। अच्छा एक और बात मैं बता, लोकोत्तरानाम, हाँ ना तो यहाँ आ गया, लोकोत्तरानाम, ये माँ और बिंदु कहाँ हो जाता है वो भी समझा देती हूँ। जहाँ वर्ड तो ऐसे ही होता है, माँ हलंत वाला वर्ड, और इसके आगे अगर कोई व्यंजन वर्ण हो, अ आ ई में से नहीं हो, अ आ ई उ ए ऐ नहीं हो, तो ये माँ का ऊपर बिंदु हो जाता है। क ख ग घ वाले व्यंजन वर्ण जो होंगे, ज छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द द, स्वर वर्ण नहीं हो इसके आगे, तो ये इसका बिंदु हो जाएगा। लोकोत्तरानाम, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोक संसार से भी विलक्षण है, अद्वितीय है, राम जी के बारे में लोकोत्तरानाम उनको कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जो आम व्यक्ति हैं लोग संसार के, उससे वो भिन्न है। तो लोकात उत्तरानाम, लोक से, लोकात वही आ गया जो हमने बताया, फ्रॉम, इस संसार से जुदा है, वो एक विलक्षण व्यक्ति है, विलक्षण उनका ये है पर्सनालिटी या जो भी कार्यवाही। तो लोकोत्तर, लोकात उत्तरानाम, इसका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा? लोकात उत्तरानाम, उत्तरानाम, ये नाम नहीं होगा, लोकात उत्तरानाम, ये डिसोल्यूशन हो गया। अब कौन सा समास है, ये कैसे फाइंड करेंगे? जब डिसोल्यूशन में आपको पता चल गया कि विभक्ति चिन्ह लगा है, यहाँ पंचमी विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह लगा डिसोल्यूशन में कि लोक से वो भिन्न है, उत्तर है, अलग है, तो यहाँ जब भी कोई भी चिन्ह पता चले तो तत्पुरुष समास, आंख मूंद के उसको तत्पुरुष समास बोल देना है। कहीं भी डिसोल्यूशन में लोक से भिन्न या लोक से, कलम से लिखना, ऐसा कुछ होगा, कंदुकेन, कलम से, इस तरह का कुछ वर्ड होगा जहाँ भी आए ऐसा। रामस्य दशरथ पुत्र वर्ड आएगा, तो दशरथस्य पुत्र, वहाँ भी स्या लग गया, षष्ठी विभक्ति। कोई भी विभक्ति आए वो तत्पुरुष समास होता है, जिसके डिसोल्यूशन में कोई भी विभक्ति आए, का, के, की आए, ने आए, मैंने चिन्ह बताया है ना, ने, को, से, पर, ऐसे कोई भी विभक्ति आए तो डिसोल्यूशन में उसको तत्पुरुष समास लिख देना है। पहले तो लिख देना तत्पुरुष समास, और अगर विभक्ति पता चले कि कौन सी विभक्ति है तो विभक्ति का नाम लिखना पंचमी। अगर नहीं पता चले, कंफ्यूजन रहे कि विभक्ति कौन सी है, पंचमी होगी कि षष्ठी होगी, भूल गए, मान लो, भूलना नहीं चाहिए बट भूल गए, तो केवल तत्पुरुष लिख देना तो पूरा नंबर मिलेगा। ये गलत मत लिखना, सही पता है तो लिखना, नहीं तो इसको स्किप कर देना। हाँ, जब भी इसमें आए कोई भी चिन्ह इसमें डिसोल्यूशन में, पहले हिंदी में सोच लेना तो हिंदी से समझ आ जाएगा। दूसरे में क्या है? लब्ध पदः,
अब लब्ध पद का भी वही मतलब है, पद जो हमने प्राप्त किया है ना, जो पद हमने प्राप्त किया है। लब्ध अस्ति पद यह सह, जो पद हमने प्राप्त किया है। लब्ध पद अस्ति यह सह तो नहीं होगा क्योंकि आदमी नहीं है, यहाँ पे पद है। लब्ध पद अस्ति यह, जो पद हमने प्राप्त किया है। तो ये भी वैसा ही हो गया, अस्ति मूल यह सह, जैसे ऐसे ही है डिसोल्यूशन। यहाँ भी ये चीज भी आएगा, इसमें बहुब्रीहि का एक ये भी उदाहरण है। अस्ति यस्य सह, अस्ति यह सह, अस्ति यस्या सा। स्त्रीलिंग होगा तो यस्या सा, पुल्लिंग है तो अस्ति यस्य सह, और अगर पद है तो अस्ति यह तत्। यहाँ पे पद है, पद की बात पुल्लिंग है, विसर्ग है, इसलिए यह लिख के छोड़ देना। ये भी बहुब्रीहि समास हो गया। बस इसको कंप्लीट कर देती हूँ दोनों को। बालुका निकरः, बालुका निकरः मतलब क्या है, वही बालू का कण, रेती का कण। तो वो बालुकायाः, क्योंकि ये का वर्ड है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा बालुकायाः। बालुकायाः निकरः, ये डिसोल्यूशन हो गया। और यहाँ विभक्ति चिन्ह है षष्ठी तत्पुरुष, वेरी गुड। फिर है एक परहित निरतः, परहित निरतः, दूसरे के हित में लगा हुआ। परहिताय निरतः, दूसरे के हित के लिए। हिताय कब आता है, चतुर्थी विभक्ति में आता है, दूसरे के हित में लगा हुआ। परहिताय, दूसरे के हित के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति में के लिए चिन्ह है। परहिताय निरतः, दूसरे के हित में लगा हुआ। तो यहाँ हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। तो यह आज केवल तत्पुरुष और बहुब्रीहि इसमें था। तुम लोग को दो ही समास है मेरे ख्याल से, बहुब्रीहि और कर्मधारय है आई थिंक। एक दिन मैं समास का चैप्टर पढ़ा दूंगी अच्छे से। समास कर्मधारय एंड बहुब्रीहि है, बट ऐसा नहीं, 9th का भी पूछता है, तत्पुरुष का भी वर्ड दे देंगे, या चैप्टर के बीच में आया है तो आ जाएगा, ये सब वर्ड आ जाएगा। चैप्टर के बीच का ही वर्ड ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, संधि और समास अच्छे से समझ लो, इसमें आएगा ही आएगा, गलती नहीं करना। हाउ मेनी टाइम्स बेटा? 29।